जी, महाराष्ट्र में 4 साधुओं के ऊपर हमला किया गया है, बच्चा चोरी का उन पर आरोप लगाया गया है। किस तरह देखता है थाना परिषद? इस प्रकार की घटनाएं जो है वो दुखद हैं और समाज में जो लोग रहते हैं उनको साधुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं। महाराष्ट्र राज्य में सांगली में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से टीवी में दिखाया जा रहा है, साधुओं के ऊपर लाठियों से प्रहार किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। अगर कोई उनको शिकायत थी तो पुलिस में उनकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, और अगर कोई जांच में कोई विषय ऐसा आता जो उन पर आरोप लगाया गया है, अगर उसमें कहीं तथ्य थे तो भारत में कानून का राज है, कानून के अनुसार उनको दंडित कराया जाता। लेकिन जो महात्मा बेचारे अगर देव कार्य के लिए, यात्रा के लिए पंढरपुर भगवान विठल भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे और भरमवश अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए, और जानबूझ कर अगर किया गया है तो महाराष्ट्र सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। जी, संतों द्वारा उनको अपना पहचान पत्र और आधार कार्ड भी दिखाया गया था, उसके बावजूद भी उनको छोड़ा नहीं गया। तो वो एक षड्यंत्र की बू आ रही है। अगर संतों ने अपना पहचान पत्र दिखाया है तो उसमें पुलिस को उन अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। तो जी, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी साधुओं पर कई बार हमले हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ये पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, और वहाँ जो है पालघर में कुछ महापुरुषों के साथ भी ये घटना हुई जिसमें 2-3 साधुओं की डेथ हो गई थी। तो ये दुखद है। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि आप इस पर सख्ती से एक्शन लें, नहीं तो अखाड़ा परिषद आंदोलन के लिए बाध्यकारी होगा। सांगली में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं को पीटा गया, जो कि वो यूपी के रहने वाले थे, वो दर्शन करने जा रहे थे। बहुत गलत हुआ है, और भगवा का जिस तरह से लगातार अपमान हो रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस पर इसका संज्ञान ले, और जिन संतों का अपमान किया गया है उन संतों को सम्मान दिया जाए, और इसके बाद जो भी उसमें पीटने वाले अपराधी हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से लगातार सनातन धर्मावलंबियों का अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग बहुत आहत हैं। हम लोग संवैधानिक हैं, मर्यादित हैं, लेकिन अगर इस तरह से भगवा का अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जरूर जो है इस पर कड़ा एक्शन लेगी, और अगर जरा भी ढिलाई होगी तो अयोध्या से लाखों की संख्या में साधु संत वहां महाराष्ट्र कूच करेंगे, और उन अपराधियों को पकड़ पकड़ के हम लोग बोटी बोटी काटेंगे उनको। महाराज जी, महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं को बच्चा चोरी के उसमें पीटा गया है शक में, जो कि वो लोग दर्शन करने जा रहे थे या यूपी के साधु थे। और नीचे ऐसा होना गलत है। पहले छानबीन करना चाहिए साधुओं के, फिर उसके बाद कुछ करें। अब साधु बेचारे दर्शन करने जा रहे हैं, उनको इधर उधर अभियोग लगा करके झूठा उनको पीटना मारना, ये बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। ऐसा होना बड़ा ही गलत है। ऐसे कार्य की बराबर भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करना चाहिए। महाराज जी, इससे पहले भी साधुओं पर वहाँ पर महाराष्ट्र में मामला सामने आया था, पालघर में आया था, तो क्या उम्मीद रखते हो? सरकार भी बदल गई है अब। सरकार बदल गई, लेकिन लोगों की अभी मानसिकता नहीं बदली है। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो ऐसे जन लोग हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदली है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक क्या होगा? एकाएक साधुओं के ऊपर गलत आरोप लगा करके टूट पड़ते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, अच्छा नहीं है, और कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए।